नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएमए गेस पेपर के एएससी हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका संवाद लेखन और संपादकीय लेखन में मुख्य अंतर क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों ये आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए है, क्योंकि एएससी हिंदी और एएससी इंग्लिश का जो सिलेबस है आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में सेम पढ़ना है। लेकिन जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हिंदी लिए हैं वे सेमेस्टर 2 में इंग्लिश लेंगे, और जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लिए हैं वे सेमेस्टर 2 में हिंदी लेंगे। ये अल्टरनेट चलता है। और दोस्तों आप किसी भी सेशन से देख रहे हैं, यदि आप भविष्य में 25-29 सेशन से देख रहे हो या फिर 26-30 सेशन से देख रहे हो, ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन और पीवाईक्यूज ही पूछती है। और हमने इस सीरीज में एएससी हिंदी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, इसमें हमने आपको पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर किए हैं। तो आप इसे अंत तक जरूर देखें। आपका लगभग 20 क्वेश्चन है, अभी आज क्वेश्चन नंबर 9 है और 11 क्वेश्चन होंगे। और ये आपके 20 क्वेश्चन से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। दोस्तों यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं दोस्तों। और आप इस गेस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स का गेस पेपर, नोट्स, पीवाईक्यूज और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाई जाती है एप्लीकेशन में। तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका संवाद लेखन और संपादकीय लेखन में मुख्य अंतर क्या है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपको बताया था संवाद लेखन होता क्या है और संपादकीय लेखन होता क्या है। आइए फिर से इसे समझते हैं कि संवाद लेखन और संपादकीय लेखन है क्या। इसके बाद हम लोग दोनों के बीच अंतर को देखेंगे। सबसे पहला है दोस्तों संवाद लेखन। दोस्तों संवाद लेखन का उद्देश्य दो या अधिक पात्रों के बीच हो रही बातचीत को प्रस्तुत करना होता है। संवाद लेखन क्या है दोस्तों? संवाद लेखन का उद्देश्य कम से कम दो या दो से अधिक के बीच हो रही बातचीत को प्रस्तुत करना होता है। यह आमतौर पर नाटक, कहानी या स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। जैसे उदाहरण के लिए, रीना क्या तुमने परीक्षा की तैयारी कर ली? दोस्तों यह क्या है, मतलब एक बातचीत हो रही है, मतलब रीना और अजय के बीच। अजय, हाँ लेकिन कुछ विषयों में मदद की जरूरत है। आइए, ये तो हो गया आपका संपादकीय लेखन का परिचय। और संपादकीय लेखन क्या होता है दोस्तों हमने संवाद लेखन और संपादकीय लेखन को शुरुआती लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। आज हम लोग एक ऊपर से देखेंगे कि संवाद लेखन, संपादकीय लेखन क्या है, और डिटेल में हम लोग इसका अंतर को देखेंगे। दोस्तों संपादकीय लेखन का उद्देश्य किसी विषय या समस्या पर संपादकीय लेखन का उद्देश्य किसी विषय या समस्या पर लेखक की राय प्रस्तुत करना होता है। अक्सर संपादक ही करते हैं। संपादकीय लेखन का उद्देश्य किसी विषय या समस्या पर लेखक की राय प्रस्तुत करना होता है, या समाज या पाठकों को किसी मुद्दे पर जागरूक करना और प्रेरित करने के लिए लिखा जाता है। जहां संवाद लेखन दो या दो से अधिक के बीच हो रही बातचीत को प्रस्तुत करता है, तो वही संपादकीय लेखन क्या करता है, किसी विषय या समस्या पर लेखक की राय, मतलब किसी भी प्रकार की कुछ समस्या हो तो उसमें लेखक की राय प्रस्तुत करना होता है। दोस्तों यह समाज या पाठकों को किसी मुद्दे पर जागरूक करने और प्रेरित करने के लिए लिखा जाता है। दोस्तों संपादकीय लेखन लिखा क्यों जाता है? क्योंकि किसी भी समस्या का जो लेखक होते हैं उसमें अपना सुझाव देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो तर्क वितर्क रखते हैं। इसके बाद है दोस्तों, यह समाज या पाठकों को किसी मुद्दे पर जागरूक करने और प्रेरित करने के लिए लिखा जाता है। यह लिखा क्यों जाता है? ताकि ये जो समस्या है वह समाज तक पहुंचे और पाठक उस मुद्दे पर जागरूक हो और उससे प्रेरित हो।
उदाहरण के लिए शहर में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। आइए अब देखते हैं इन दोनों का बीच मतलब शैली और रूपरेखा, मतलब संवाद का भी और संपादकीय का भी। दोस्तों आप एग्जाम में कॉलम बना के लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पैराग्राफ टाइप में समझाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों संवाद लेखन में संक्षिप्त, प्राकृतिक और पात्रों के अनुकूल भाषा का उपयोग किया जाता है, तो वहीं संपादकीय लेखन में तर्कपूर्ण और गहन होता है। इसमें विषयों की गहराई, तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा अंतर पाठकों के साथ जुड़ाव। संवाद लेखन का पाठकों के साथ क्या जुड़ाव है और संपादकीय लेखन का क्या जुड़ाव है। दोस्तों यह पाठकों को कहानी के पात्रों और घटनाओं के साथ जोड़ता है। उदाहरण, एक नाटक में पात्रों के संवाद दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। संपादकीय या पाठकों को सोचने और किसी विषय पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जहां संवाद क्या करती है, पाठकों को या पाठकों को कहानी के पात्रों और घटनाओं के साथ जोड़ता है, तो वही जो संपादकीय लेखन है या पाठकों को सोचने और किसी विषय पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करता है। जहां संवाद लेखन में कहानी के पात्रों और घटनाओं के साथ जोड़ता है, तो वहीं संपादकीय लेखन में पाठकों को सोचने और किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करता है। आइए दोनों का उपयोग का क्षेत्र देखते हैं कि दोनों का उपयोग का क्षेत्र क्या है। दोस्तों पहला संवाद लेखन का देखते हैं। दोस्तों इसका उपयोग नाटकों, कहानियों, फिल्मों और स्क्रिप्ट में होता है। और संपादकीय लेखन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों इसका उपयोग अखबार में, पत्रिकाओं में और डिजिटल मीडिया में सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। फिर लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं दोस्तों दोनों को मिला के। दोस्तों संवाद लेखन और संपादकीय लेखन दोनों अलग उद्देश्यों और शैलियों के लेखन रूप है। संवाद लेखन रोचक और भावनात्मक बातचीत प्रस्तुत करता है, तो वही संपादकीय लेखन तर्क और दृष्टिकोण के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा विश्लेषण, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और हम आगे वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में बायोडाटा और जीवन वृत्त के बीच का अंतर को, क्योंकि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे बायोडाटा और जीवन वृत्त को सेम ही, बायोडाटा को भी बहुत जगह जीवन वृत्त भी बोला जाता है, लेकिन चलिए हम लोग देखेंगे इन दोनों के बीच अंतर क्या है, बायोडाटा और जीवन वृत्त का। दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको एएसी पेपर के साथ साथ सभी विषयों का गेस पेपर, नोट्स और पीवाईक्यू सभी मिलेंगे। और यदि आप आगे के सेमेस्टर से में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन का फीचर्स जान लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स का पीडीएफ, डीएमए गेस पेपर, पीवाईक्यूज और डाउट डिस्कशन ग्रुप जैसे सारी सुविधाएं आपको दी जाती है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन और भी अच्छे से कर सकें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी पता चले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।